नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में, जहां पे हम बात करते हैं बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही लेते हैं सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं आज के खास मेहमान नितिन गामी जी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। And thanks for inviting me in your show. एंड जी जैसा कि आपने बताया कि आज आपके शो के माध्यम से आपके दर्शकों के लिए कौन सा स्टॉक लेकर आया हूं, एक बढ़िया स्टॉक लेकर आया हूं जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। देश का बच्चा बच्चा अगर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को जानता है तो वो इस स्टॉक से कहीं ना कहीं भली भांति परिचित होगा, नहीं तो सुना जरूर होगा। ज्यादा जी ज्यादा क्लू नहीं बना करके सीधा बात पे आता हूं। तो इस स्टॉक का नाम है मनप्पुरम फाइनेंस। एक ऐसी कंपनी जो 1949 से बदस्तूर इसका दौर जारी है। 1949 में इसके फर्स्ट फाउंडर डायरेक्टर ने इस कंपनी की नींव रखी थी। उस वक्त में फाइनेंस लैंडिंग जो उस वक्त में जो पैसे लेन देन का काम होता था, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता था, बैंकिंग सिस्टम उस समय में नहीं हुआ करते थे या बहुत ही रेगुलेटेड हुआ करते थे अंग्रेजों के हाथ में कहीं ना कहीं। और जस्ट आज़ादी मिली थी उस समय में, तो पूरी तरह से जो सो नेशनलाइजेशन भी नहीं हुआ था। उस वक्त इस कंपनी को स्टार्ट किया था और आज के दिन में ये कंपनी अपने दौर में बदस्तूर जारी है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कंपनी के बारे में इसलिए मैंने कहा कि किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, इसको कोई साउंड नहीं चाहिए कि इस कंपनी के बारे में बताया जाए। पहले ये कंपनी काफी सालों तक साउथ इंडिया में रूलिंग कर रही थी, अपना बच्चों से बना के रखी हुई थी, बट अब ये धीरे धीरे पूरे देश भर में इसके फुटप्रिंट देखने को मिलते हैं। और ये फुटप्रिंट इसी बात से समझा जा सकता है कि 28 राज्यों में 5000 प्लस ब्रांचेज के साथ आज ये कंपनी ऑपरेट कर रही है और इनकी एम्प्लॉय फोर्स भी जी बहुत बड़ी है। आप गांव गांव में चले जाओ, टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी चले जाओ, तो आपको कहीं ना कहीं मनप्पुरम फाइनेंस के बोर्ड आपको किसी न किसी घर के आगे लटके हुए जरूर मिल जाएंगे। इतनी जबरदस्त प्रेजेंस है और प्रेजेंस होने की जी वजह भी है। देखिए 1997 में जब सीआरबी स्कैम आया था, उस समय में लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं फाइनेंस कंपनी से हिल गया था। लोग फाइनेंस कंपनी पे पैसा नहीं जगाना चाहते थे, किसी भी तरह से डिपॉजिट नहीं करना चाहते थे। और जो भी फाइनेंस कंपनी होती है वो नॉर्मली क्या होता है, जो मेन बैंक्स होते हैं उस बैंक से पैसा लेकर के लोगों को देती है। तो इनके अपने कैपिटल नहीं होती है, बैंक से पैसा लेती है। तो बैंकों का कॉन्फिडेंस जो था वो पूरी तरह से सीआरबी स्कैम के बाद हिल चुका था। कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी एनबीएफसी को इस तरह से लेंड करने के लिए पैसा नहीं देना चाह रहा था। बट उसी दौर में मनप्पुरम फाइनेंस को फंडिंग मिल रही थी। रीजन एक था, इनका जो मॉडल था वो था गोल्ड लोन, जिसमें वो आज तक चल रहे हैं। और मेजर जो कोर बिजनेस इनका आता है गोल्ड लोन से। गोल्ड लोन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आपको लिक्विडिटी के तौर पर सबसे पहले गोल्ड मिल जाता है और उसके अगेंस्ट में 40% टू 80% और कुछ जगह पे 85% भी आपको लैंडिंग मिल जाती है। सीधे शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो आप 100 रुपए का गोल्ड आप मनप्पुरम फाइनेंस को देते हो तो आपको इमीडिएटली 40 रुपए से 80 रुपए तक, डिपेंड करता है आपकी सिविल स्कोर पर, डिपेंड करता है आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर, आपको ये पैसा मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मनप्पुरम फाइनेंस के पास 100 रुपए की गोल्ड आ गई है और गोल्ड काफी लिक्विड स्टॉक होता है जिसको बड़ी आसानी से सेल आउट किया जा सकता है कंपेयर टू अदर कोलेटरल सिक्योरिटीज। मैं इसको ऐसे समझाऊं कि अगर बैंक्स में अगर हम घर गिरवी रखते हैं और अगर किसी जगह डिफॉल्ट होते हैं तो घर को बेचना बड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू सोने के। तो इसीलिए मनप्पुरम फाइनेंस जो है उस दौर में भी चलता रहा जिस दौर में लेंडिंग बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया था, ये ना के बराबर हो गया था। 2007 में सीआरबी स्कैम के बाद में आईसीआईसीआई बैंक के साथ इनके टाइप कंपेयर टू अदर कोलेटरल सिक्योरिटीज। मैं इसको ऐसे समझाऊं कि अगर बैंक्स में अगर हम घर गिरफ हुए, 2006 तक आईसीआईसीआई बैंक ने इनको फुल सपोर्ट दिया। बाद में देखिए आईसीआईसीआई बैंक के अपने कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हुए थे जिसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक ने इनके साथ जो सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट था वो रद्द किया, लेकिन इनको इमीडिएटली सिंगापुर की कंपनी के साथ में इनका टाई अप हो गया और वो फिर इनका जो बिजनेस था वो चलता रहा। आज के दिन में देखिए एक दिन का भी इनको लोन देने की अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने अपने प्रोडक्ट के ऊपर में इतना जबरदस्त इनोवेशन किया है। नॉर्मली आप कहीं पे नहीं देखेंगे कि फाइनेंस आपको एक दिन के लिए मिलता है, लेकिन गोल्ड लोन आपको मैं बता दूं मनप्पुरम फाइनेंस से आप एक दिन के लिए भी ले सकते हैं कि आज आपने अपना सोना वहां पर गिरवी रखा है और आप चाहते हो कि भाई कल मैं अपना सोना वापस ले लूंगी, मुझे पैसे की जरूरत है, एक दिन के लिए भी ऐसे सिचुएशन में आप मनप्पुरम फाइनेंस को अप्रोच कर सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, लिक्विड एसेट्स है कंपनी के पास में। तो इन सब चीजों को देखते हुए कंपनी की आगे की जो ग्रोथ अगर मैं देखता हूं
तो बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत तेजी से बढ़ भी रही है कंपनी। अब आता हूं मैं इसके फाइनेंशियल डेटा के ऊपर में। तो देखिए फाइनेंशियल डेटा में मैं आपको बताऊं इनकी जो ग्रोथ रह रही है लास्ट 2-3 सालों से। सेल्स की बात करूं तो 2020 में जहां इनकी सेल 5,465 करोड़ थी, वो 2021 में 6,330 करोड़, 2022 में 6,061 करोड़ और 2023 में 6,684 करोड़ के साथ में ये अपने सेक्टर को लीड कर रहा है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है इनकी, ये एक एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो रही है। थोड़ा सा देखिए 2022 में इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा था, बिकॉज ईडी के कुछ रेड्स पड़े थे इनके ऊपर में, डायरेक्टर्स के ऊपर में कुछ रेड्स पड़े थे। देखिए वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके अंदर में कई सारे पॉलिटिकल एंगल्स भी है, तो इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। इसकी वजह से 2022 में जो है सो इनके शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा टूटे थे। रेवेन्यू भी देखिए कहीं ना कहीं जो सो अफेक्टेड हुआ था, ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी इनका अफेक्टेड हुआ था। तो ये अफेक्ट जो हुआ था इसको इन्होंने बहुत तेजी से रिकवर किया है, और 2023 का रिजल्ट जो इन्होंने दिया है उस रिकवरी के साथ दिया है। देखिए एनालिस्ट का जो पैनल है, जो नॉर्मली जो प्लेटफॉर्म पे एनालिस्ट का जो पैनल चलता है, वहां पर भी जो है सो मनप्पुरम फाइनेंस के लिए जो बाइंग की जो सिग्नल आ रही है वो ऑलमोस्ट 86% वोटिंग के साथ आ रही है। और ये नंबर बहुत बड़ा होता है कंचन जी, 86% मतलब 100 में से 86 लोग इस स्टॉक को बाई करने के फेवर में है। 14 के 14 ना नहीं कर रहे हैं, उसमें से कई सारे लोग जो है वो साइड रहना चाहते हैं या कुछ ना कर रहे हैं। तो भी 86% एक बहुत बड़ा नंबर होता है, जो एक मेजोरिटी को दर्शाता है कि इस कंपनी के अंदर उनका विश्वास बना हुआ है और आगे के लिए इनकी ग्रोथ जो है उस पर वो अपना कॉन्फिडेंस बना कर रख रहे हैं। जी। आगे मैं आता हूँ इसके प्राइस के ऊपर में। तो टेक्निकल चार्ट पर अगर हम देखें तो देखिए वीकली ब्रेकआउट जो था वो 134 पर था। पहले इनका दो ब्रेकआउट था, 126 जिसको इन्होंने बहुत खूबसूरती से इस स्टॉक ने क्रॉस किया, 126 को क्रॉस करने के बाद वहां सस्टेन किया और 126 पर सपोर्ट ले रहा था। सेकेंड इमीडिएट ब्रेकआउट था इसका 134 का, जिसको इन्होंने ब्रेक किया और वहां पर फिर ये 134 का सपोर्ट लेना स्टार्ट किया है। अब इसका नेक्स्ट ब्रेकआउट जो है वो 174 का है कंचन जी। इसका मतलब ये स्टॉक का जो प्राइस पैटर्न हो रहा है बहुत क्लियरली दर्शा रहा है कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वहीं पे ये सपोर्ट ले रहा है और ब्रेकआउट बनाने के बाद में उस सपोर्ट पर ये खड़ा होकर आगे की तरफ बढ़ता है। तो 126 और 134 पर सपोर्ट लेने के बाद इमीडिएट टारगेट इसका 174 का है। देखिए अभी करंट प्राइस 148 के आसपास चल रहा है और इसका इमीडिएट टारगेट 174 है और ये टारगेट का टाइमलाइन जो है वो 1 क्वार्टर है, 3 से 4 महीने के अंदर 174 का टारगेट मुझे हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो प्राइस पैटर्न दिखा रहा है वही बताता है कि 174 क्रॉस होने के बाद ये 174 पर अपना सपोर्ट ले लेगा और इसका नेक्स्ट जो लेवल आ रहा है वो 208 का आ रहा है। तो कहने की बात यह है कि प्राइस पैटर्न, फंडामेंटल, कंपनी का टोटल बिजनेस मॉडल, कंपनी की फुटप्रिंट और जो कंपनी अपने ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए जिन लोगों को यूज करती है, आप उसकी इफेक्ट देखिए कितनी जबरदस्त पड़ती है लोगों के मन पे। जब अमिताभ बच्चन जी या अक्षय कुमार जी आकर के जब इस कंपनी के प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सब चीजों को लेकर मुझे लगता है कि इस स्टॉक को बाई किया जा सकता है। ये जगह बहुत अच्छा है बाई करने के लिए, 147-48 के आसपास में। आपको नीचे लेवल पे थोड़ा सा अगर मिलता है 40-42 के आसपास, तब भी आप बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 174 का और दूसरा टारगेट हमारा 208 के लिए इसको बाई किया जा सकता है। जी, तो कंपनी के बारे में सारी की सारी डिटेल्स आपने बहुत ही बारीकी से दी है और काफी पुराना डेटा भी आपने बताया है और जो भी बीच में नेगेटिव व्यूज आए थे, रिव्यूज आए थे, उसको भी बता दिया कि उसपे शायद से एंगल दूसरा है, उसके ऊपर हमने भी बात नहीं करी है क्योंकि हम कोर बिजनेस की और पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। सर आपका जो इसमें रीजन है, आपकी ये हमारे व्यूअर्स के लिए पोर्टफोलियो पिक लेके आए, वो कंप्लीटली फंडामेंटल है, कंप्लीटली टेक्निकल है या प्लानिटरी है या तीनों का मिक्सचर है? बिल्कुल कंचन जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने ये पूछा है। इस कंपनी के लिए जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इसको मैंने फंडामेंटली भी चेक किया है, बिकॉज मैं थोड़ा सा लेट हो गया आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने में। अदरवाइज मेरा प्लान था मंडे या ट्यूसडे तक ही पहुंचाने का, बट लास्ट वीक ही इसका मैंने फंडामेंटली काफी डिटेल में मैं इसका देखा हूँ। लास्ट ऑलमोस्ट 15-20 सालों का इसका मैं डेटा देखा हूँ। सो फंडामेंटली भी चेक किया है मैंने, फाइनेंशियल भी चेक किया है, प्राइस पैटर्न भी देखा है और प्लेनेटरी की बात करूं तो प्लेनेटरी में जुपिटर का भी सपोर्ट, जो कि फाइनेंस को डिनोट करता है जुपिटर, इसका जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। और ओवरऑल फाइनेंस सेक्टर जो है आगे आने वाले 1-2 सालों में बहुत जबरदस्त काम करने वाला है, अच्छी ग्रोथ होने वाली है और उस ग्रोथ के अंदर में मनप्पुरम फाइनेंस का भी एक बहुत बड़ा पाई होगा। तो ओवरऑल इस स्टॉक को सिलेक्ट करने के पीछे मेरा फंडामेंटल, टेक्निकल, प्राइस पैटर्न, गेन नंबर्स और फाइनेंशियल स्टोरेज कह सकते हैं पूरा कॉकटेल है ये स्टॉक रिकमेंड करना। जी,
तो सारी की सारी जानकारी हमने ले ली है कंपनी के बेसिक्स से लेके कंपनी के आने वाले टाइम पे हमें कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, एक बार आप टाइम फ्रेम फिर से बता दीजिए। बिल्कुल। देखिए 174 का जो मैं टारगेट दिया हूँ, पहला टारगेट, वो हमारा 3 महीने का टारगेट है क्वार्टरली, प्लस माइनस आप 15-20 दिन आप रख सकते हैं, मैक्सिमम 4 महीना। और दूसरा टारगेट जो मैंने 208 का दिया है, क्योंकि देखिए 174 से 208 आने में थोड़ा-सा इसको लैगिंग करना पड़ सकता है, और क्योंकि प्राइस पैटर्न जिस हिसाब से चल रहा है, कंटिन्यू एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ले रहा है, वहाँ पर मुझे लगता है कि 193 को पार करने में इसको थोड़ा-सा कंसोलिडेट करना पड़ सकता है। इसलिए 174 से 208 आने में अनदर 6 महीने इसको लग सकते हैं। तो ओवरऑल 9 से 10 महीने में मुझे 208 का टारगेट इसके अंदर में दिख रहा है। जी, तो सर ने टाइम फ्रेम भी हमें बता दिया। थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया स्टॉक हमारे व्यूअर्स को रेकमेंड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू वेरी मच। जी। तो ये थे नितिन गामी जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही उम्दा स्टॉक। सारे ही एस्पेक्ट से सर ने देख लिया है, चाहे फंडामेंटली हो, चाहे टेक्निकली हो या फिर चाहे प्लैनेटरी हो। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ये स्टॉक आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सके। बस ऐसी स्टॉक्स की न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।